भर्ती भागने की कोशिश कर रहा था। भोजपुर के पास कीरत नगर में शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। 6 दिन बाद भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था। रायसेन दुष्कर्म के आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। देर रात रायसेन पुलिस सलमान को भोपाल से गौहरगंज लेकर आ रही थी। इसी दौरान रात करीब 3 से 4 बजे के बीच आरोपी भागने लगा तो पुलिस ने आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिससे गोली पैर में लगी। गौहरगंज के भोजपुर स्थित कीरत नगर के पास हुई इस घटना में आरोपी इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुरसे ने बताया कि गुरुवार रात को आरोपी सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। रायसेन पुलिस उसे गौहरगंज लेकर आ रही थी, तभी वो पुलिस हिरासत से भागने लगा। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती इलाज जारी, जिसके बाद इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो तमाम लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। और यहाँ तक कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, उनका तो कहना भी यही था कि इसका एनकाउंटर ही कर दिया जाए। 30,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जब ये भागने की कोशिश कर रहा था तो इसका जो हाफ एनकाउंटर किया गया, यानी कि इसके पैर में जो गोली लगी है, उसके बाद इसका इलाज किया जा रहा है। इलाज की तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी सलमान ये देखिए इलाज करा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर कोई बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की मौजूदगी है और देखिए तमाम डॉक्टर्स की भी मौजूदगी है। पुलिस की मौजूदगी के बीच में इसके पैर का ये इलाज कराया जा रहा है, जिसके बाद इसको वापस लाया जाएगा और कोई सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। जंगलों से घूमता घूमता ये भोपाल पहुंच गया था। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली थी। 6 दिन से ये गायब था, फरार चल रहा था। इसको ढूंढने की तमाम कवायदें थी। जब ये भोपाल में स्पॉट हुआ तो उसके बाद वहां की पुलिस ने इसको वापस लाया और उसी बीच भागने की फिराक में था, लेकिन उस कोशिश को भी नाकाम करते हुए इसके पैर में गोली लगी है। और जानकारी लेंगे अजय गोहिल, हमारे सहयोगी भोजपुर रायसेन से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, क्या कुछ चल रहा है उसके पैर में? आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है, हाफ एनकाउंटर हुआ है, इलाज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा? सलमान की गिरफ्तारी हो गई थी और उसको जब गोहरगंज ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते में भोजपुर के पास कीरत नगर में सलमान, जब स्कॉर्पियो वाहन पुलिस का पंचर होता है, जब उनके अधिकारी श्यामराज सिंह उतरते हैं बाहर ये देखने के लिए कि गाड़ी में क्या हुआ, तभी सलमान भागने की कोशिश करता है और पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर हमला बंदूक चलाता है, जिसमें 2 फायर करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी बच जाते हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए वो उस सलमान पर हमला कर गोली चलाते हैं, जिससे उसके पैर में चोट लगती है, जिसको शॉर्ट एनकाउंटर नाम दिया गया है। और ये पूरा घटनाक्रम रायसेन जिले के भोजपुर के पास कीरत नगर में होता है। लेकिन इसके पहले कि मैं पूरी घटनाक्रम बता देता हूं कि जहां आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया था, तो वहां रायसेन और भोपाल पुलिस की संयुक्त टीम है, इन्होंने जाकर ये मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी की थी। लेकिन आरोपी पिछले 6 दिन से पुलिस को चकमा देता जा रहा था और भोपाल में जाकर जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब ये पता चला कि आरोपी जो है वो भोपाल में है। मुखबिर ने सूचना दी तो पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसको लिया। लेकिन इससे पहले का मैं पूरा घटनाक्रम और दोपहर का घटनाक्रम मैं बता दूं कि जब शांतिपूर्वक ढंग से पूरा बाजार खुलने लगा था और नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा था कि कुछ भी हो हम बहुत जल्द जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर लेंगे। उसके बाद बीती देर रात जैसे ही ये जानकारी लगती है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद आरोपी को जैसे ही लेके आते हैं उसी समय यहाँ पर हमले हो जाते हैं। हमारे साथ होशंगाबाद रेंज के आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी कहना चाहेंगे? लाइव है सर, लाइव चल रहा है, आप सर लाइव चल रहे हैं? जी सर। यहाँ पे 21 तारीख पे घटना घटित हुई नंबर 2 रायसेन जिला गोहरगंज, क्योंकि आरोपी की लोकेशन लगातार हमें उसी दिनांक से मिल रही थी। हमारी टीम हमारे सहयोगी और उसकी सीमावर्ती लगी हुई थी। जैसे ही कल क्लियर किया भोपाल पुलिस द्वारा अन्य सहयोग। सर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार आरोपी ने हमला किया पुलिस टीम पर, पूरा हिसाब।
जैसे ही हम गांधीनगर पुलिस के यहाँ लेके आ रहे थे, क्योंकि घटना स्थल गोवर्धन का है, वहाँ से जब हम लेके चले तो सब सेफ और क्वार्टर्स टूट था, उसमें पुलिस लेके आ गई। लेकिन जब हम लोग वहाँ से कम से कम गोवर्धन से 15-20 किलोमीटर पहले थे, हमारी गाड़ी एकदम लहर आई, पुलिस स्टाफ ने देखा पंचर हो गई थी। उसी दौरान यह नीचे उतर गया और पुलिस से रिवॉल्वर छीना, उसने मुझे फायर किया, क्योंकि हमारी टीम दूसरी गाड़ी में पीछे लगी थी, उनके द्वारा रोका गया, उसको नहीं माना, मैं तो अलग से किया, तो सेल्फ उसमें हमारे द्वारा फायर किया, इसको घुटने में चोट लगी है, तो यह आवश्यक भी था। भोपाल के किस इलाके में आरोपी का इलाज चल रहा है? अभी 1250 में। सर, पुलिस की कितनी टीमें इसमें लगी हुई थी और अब आगे चलकर जो कहाँ आरोपी 6 दिन तक रुका, किस प्रकार की जांच की जाएगी, किस प्रकार की? इसमें हमारी कम से कम 20 से लगा के 25 टीमें लगी हुई थी, जो कम भी हो जाती थी, ज़्यादा भी हो जाती थी। और आरोपी 6 दिन तक कहाँ रहा, कैसे भोपाल तक पहुंचा, किस साधन से पहुंचा, किसके पास रहा, कहाँ उसने 6 दिन निकाली, कहाँ खाना खाया, किसने उसको शरण दी, यह सब विवेचना के विषय है। क्योंकि पहली क्राइटेरिया हमारी आरोपी को पकड़ लिया गया है, अब इस पे हम समय कार्रवाई करें। तो ये हमारे साथ देख सकते हैं आप, होशंगाबाद रेंज के आईजी मतलब शुक्ला जी थे, उनका ये कहना था कि जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो गांधीनगर से हुई है। वहीं आरोपी को लेकर आप जब आ रहे थे तब आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला किया और निश्चित रूप से यहाँ पर की बात है, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जो आरोपी है वो पुलिस द्वारा भी बताया गया कि हट्टा कट्टा आरोपी है और उसके पहले भी रिकॉर्ड थे, कभी वो मोबाइल चोरी करता था, कभी किसी का पर्स चोरी करता था। तो ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस ने आज बताया कि उसके पहले भी थे, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी का 1250 अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार उसका इलाज जारी है। और अजय, जिस तरीके से आपने अधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से पूरी घटना पेश आई थी और अब इलाज के बाद आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। वहाँ जो तमाम लोग प्रदर्शन के लिए भी बैठे हुए थे, उनको भी राहत की सांस आई होगी इस पूरी कार्रवाई के बाद। आपको बताना चाहूंगा, हालांकि जब जो घटना स्थान है, क्राइम सीन जो जहां पर घटित हुआ है, लेकिन अगर वहां की बात करते हैं तो वहां मौजूद जनसंख्या जो थी, आम जनता की लोग थे, जो हिंदू उत्सव समय हिंदू बजरंग दल के वगैरह वगैरह ग्रुप के जो सदस्य थे, हिंदू भारत समर्थन के सदस्य थे, उनका सबका ये कहना था कि लेकिन आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है इसका एनकाउंटर होना चाहिए। और अगर आप लोग गिरफ्तारी करके आरोपी का एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग ऐसा कानून बदल दीजिए जिससे कि आरोपी का एनकाउंटर किया जा सके आसानी से। वहीं उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एनकाउंटर नहीं कर पा रहे हैं आरोपी का, तो आप हमारे हवाले कर दीजिए या आप ऐसा कानून बदल दीजिए। लेकिन अगर उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर जो हमने धरना प्रदर्शन समाप्त किया था तो इस हमारी मांग थी कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ खैर देखिए, कानून को तो हाथ में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल हाफ एनकाउंटर, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी।